हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सक्सेस मंत्र में आप सबका स्वागत है। मैं वाल्मीकि कुमार घोष। आज हम कुछ विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिससे अक्सर किसी न किसी एग्जाम में सवाल या प्रश्न आते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में पूरा दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे और कुछ हम बताने भी जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो विशेष टॉपिक है महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना जा रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जानते हैं देश की आज़ादी में बहुत सारी भूमिका निभाए हैं। उन्हें देश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो इस सारे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसे गांधी जी से आते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, उनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर में हुआ था। मृत्यु कैसे हुआ था आप लोग जानते हैं कि नाथूराम गौड़ एक व्यक्ति था जिन्होंने गांधी जी की पूजा करने जब मंदिर गए थे तो वहां पे उन्होंने उसको मार दिया था, गोली मार दिया था। ठीक है, तो दिल्ली के बिरला मंदिर में नाथूराम गौड़ ने उनकी हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी के जो पिता का नाम है करमचंद गांधी, जो पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी का जो प्रारंभिक जो शिक्षा हुआ अच्छे संस्कारों में हुआ। अपने पोरबंदर में ही अध्ययन किए और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, खासकर बैरिस्ट्री पढ़ाई के लिए, वकील की पढ़ाई के लिए वो लंदन भी गए थे। ठीक है, तो 1983 में इनकी शादी कर दिया गया था। ठीक है, शादी किससे हुआ था? कस्तूरबा बाई मनक जी। ठीक है, कस्तूरबा बाई मनक जी के साथ इनका विवाह हुआ। उस समय कस्तूरबा बाई का उम्र 14 साल था। ठीक है, तो गांधी जी 13.5 वर्ष के थे और कस्तूरबा बाई 14 वर्ष के थे। इस बीच इन दोनों का विवाह कर दिया। गांधी जी कस्तूरबा बाई मनक जी को प्यार से कस्तूरबा के नाम से पुकारते थे, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, अब इन दोनों से इनकी 4 संतानें उत्पन्न हुई। ठीक है, तो पहला जो संतान था जिनका नाम है हीरालाल गांधी। हीरालाल गांधी का जन्म 1888 में हुआ था। दूसरी संतान का जो है मनीलाल गांधी, इनका जन्म 1892 में हुआ था। तीसरी जो संतान है रामदास गांधी, इनका जन्म 1897 हुआ। और इनके जो चौथे संतान थे देवदास गांधी, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से इनके 2 मुख्य 4 संतानें थे, इन दोनों से 2-4 संतानें हुए थे। ठीक है, तो गांधी जी का बारे में बहुत सुने हैं कि गांधी जी को महात्मा गांधी कहते थे। इनका पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो इनको बाद में महात्मा को उपाधि दिया था और इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए, सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा जो कहने वाले थे वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। तब से सभी लोग इनको महात्मा गांधी के नाम से जाने लगे, महात्मा गांधी पुकारने लगे। इसके पहले इन्हें जो है मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता था। ठीक है, इनका पूरा नाम है। और 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता या बापू के नाम से संबोधन किया। पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू के नाम से संबोधित किया। ठीक है, तब से इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपिता कौन थे, तो महात्मा गांधी। तो सबसे पहले मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। ठीक है, आइए देखते हैं कि गांधी जी ने देश की आजादी के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। गांधी जी ने भारत में देश की आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, लेकिन इनका जो सर्वप्रथम आंदोलन की जो शुरुआत हो गया था दक्षिण अफ्रीका में हो गया था। क्योंकि 1915 के पहले 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, वहां पे किसी व्यक्ति का केस लड़ने गए और वहीं पे उन्होंने अपना सत्याग्रह का
मतलब शुरुआत कर दिया। लेकिन भारत में जो सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन किया था, शुरुआत किया, वो भारत के बिहार राज्य में आता है, चंपारण एक स्थान है, वहां से इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरुआत किया, जिसको चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत जो है 1917 में हुआ। यह जो है किसानों का एक आंदोलन था। चंपारण में क्या होता है कि अंग्रेज जो है वहां के किसानों को नील की खेती के लिए दबाव डाल रहे थे। तब वहां के किसान ने जब परेशान होकर गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन चंपारण सत्या से शुरू किया। तो कह सकते हैं यह एक किसानों का आंदोलन था। ठीक है। दूसरा जो इनका आंदोलन था 1918 में खेड़ा विद्रोह। अहमदाबाद में खेड़ा जिला है, वहां के मिल मालिकों ने मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे थे। ठीक है। तो वहां के मिल मालिक के खिलाफ मतलब मजदूरों का किया गया यह एक विद्रोह था। तो इस विद्रोह का भी नेतृत्व किन्होंने किया था? गांधी जी किए थे। इसलिए इस विद्रोह को खेड़ा विद्रोह कहा जाता है। ठीक है। फिर 1919 में गांधी जी का जो आंदोलन था वह खिलाफत आंदोलन था। 1919 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जिसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। यह खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था मुसलमान के हित में था, क्योंकि जो है तुर्की के एक मुसलमान, तुर्की में जो था मुसलमानों का प्रमुख पद खलीफा था। ठीक है। तो वहां के मुसलमान को जो है खलीफा पद जो अंग्रेजों ने हटा दिया गया। तो भारतीय मुसलमान को यह खराब लगा, वहां के मुसलमानों को भी अच्छा नहीं लगा। तो भारतीय मुसलमान ने तुर्की के खलीफा पद को पुनः बहाल करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भारत में क्या कर दिया? विद्रोह किए। तो इस विद्रोह का नेता जो है गांधी जी थे, गांधी के नेतृत्व में किया गया। इसलिए इस आंदोलन को क्या बोलते हैं? खिलाफत आंदोलन कहते हैं। फिर इनका अगला जो आंदोलन देश में चलाया गया था 1920 में, यह न कोऑपरेशन आंदोलन था, मतलब असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया चौथा जो आंदोलन देश में था देश आजादी के लिए 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी चलाया, जिनका चलाने का उद्देश्य था कि अंग्रेज को यह एहसास दिलाना है कि भारतीय अब संगठित हो गया, भारत भारतीय लोग जो है आपके अधीन नहीं रहेंगे। ठीक है। और यह आंदोलन जो गांधी जी चलाया क्या, हमारा आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तब गांधी जी ने क्या किया, यह आंदोलन धीरे धीरे आंदोलन करते कह रहे थे। गोरखपुर के एक जिला है, गोरखपुर के जो एक स्थान है चौरा चोरी नामक स्थान, वह स्थान पर क्या किया, यह आंदोलनकारियों ने एक थाने में आग लगा दी। अब यह थाने में आग लगा दिया तो एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी थे जिसकी जान चली गई। तो गांधी जी चाहते थे कि हमारा आंदोलन देश में हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता ने इसका कर दिया, हिंसक कर दिया। इसलिए गांधी जी ने यह आंदोलन को वापस ले लिया। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को पुनः वापस ले लिया। ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पे, जब इन्होंने चौरा चौरी घटना आंदोलन को स्थगित कर, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो अंग्रेज ने गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया। 5 फरवरी 1922 को गांधी जी क्या गिरफ्तार कर लिए और इनको 6 वर्ष की सजा सुनाया गया था। ठीक है। 6 वर्ष की सजा सुनाया गया, लेकिन बीच में इनका तबीयत खराब हो जाने के कारण गांधी जी को जेल से 1924 में ही रिहा कर दिया गया, क्योंकि बीच में इनकी स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा गया। ठीक है। जब 1924 में बाहर आए तो 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन चलने वाला था। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होने वाला था। तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष जो है गांधी जी को नियुक्त किए गए। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष मतलब बेलगांव अधिवेशन में सिर्फ गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बेलगांव अधिवेशन के बाद देश में गांधी जी के द्वारा सभी कोई आंदोलन नहीं चले थे, जनता शांत न पड़ जाए, इसलिए गांधी जी ने फिर अगला आंदोलन का शुरुआत किया। वह आंदोलन जो था दांडी यात्रा। दांडी यात्रा इन्होंने 1930 में मतलब 12 मार्च 1930 को
गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरू की। यह यात्रा मुख्य रूप से सरकार क्या किया था, देश में नमक पर टैक्स बढ़ा दिया था। और नमक जानते हैं हर भारतीयों का भोजन का प्रमुख जो है मसाला है, ठीक है। तो जब अंग्रेज ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया तो गांधी जी ने इस टैक्स के विरुद्ध क्या किया, आंदोलन किया, जिसको बोलते हैं दांडी यात्रा। मतलब दांडी यात्रा क्या हुआ, अपने साबरमती आश्रम से लेकर समुद्र तक लगभग 250 से अधिक किलोमीटर की पैदल यात्रा कर समुद्र के पानी से खुद नमक बनाया, ठीक है। इसलिए इसको नमक कानून के खिलाफ इन्होंने क्या किया, दांडी यात्रा किया। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा जब गए तो मतलब 24 दिन की पैदल यात्रा हुआ। इस बीच नमक समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया, ठीक है। तो यह गांधी जी का चलाया अगला आंदोलन था, जिसको दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। फिर क्या हुआ, अगला आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया, गांधी जी के द्वारा अगला चलाया गया आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह आंदोलन गांधी जी ने 1930 में ही शुरुआत किया। मतलब 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का अगला सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, यह आंदोलन जो गांधी जी 1942 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब यह आंदोलन जो है अंग्रेजों के विरुद्ध था और अंग्रेज से कह रहे थे तुम जल्द से जल्द भारत छोड़ के हमें स्वतंत्रता दिला, स्वतंत्रता की प्राप्ति दो। तो यह आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन में गांधी जी एक प्रमुख नारा दिए थे, करो या मरो। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया अंतिम आंदोलन था, ठीक है। उसके बाद गांधी जी की मृत्यु पता है, आप लोगों को पता है कि 1948 में नाथूराम गोड्स एक व्यक्ति था, जब वो अगले दिन दिल्ली के बिरला मंदिर में पूजा करने सुबह जा रहे थे, तो जैसे ही वहां मंदिर में बैठे पूजा करना शुरू किए तो नाथूराम गोडसे ने उन पर गोलियां बरसा दी और उनकी मृत्यु हो गया। लेकिन मरते वक्त उन्होंने एक बात बोला, हे राम। तो हे राम का नारा पूछता है किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। तो इस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा देश में चलाया गया बहुत सारे राष्ट्रवादी आंदोलन था। वो राजनीतिक है थे, आध्यात्मिक नेता भी थे, ठीक है। इस तरह से महात्मा गांधी को ने देश की आजादी में महत्व। अब देखिए कुछ और चीजें। गांधी जी का जो जन्म दिवस था 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर इनके जन्म दिवस को हम लोग भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती के नाम से मनाए जाते हैं इनके जन्म दिवस को, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1930 में जब इनको 1948 में जब इनकी मृत्यु हुआ 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को इनके मृत्यु दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को भारत आए, तो 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को गांधी जी के बारे में एक अच्छी जानकारी उपलब्ध हुआ होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए, ठीक है।